वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल khanstudy.com पे। आज हम रेलवे भर्ती बोर्ड के भारतीय इतिहास का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। आज के इस वीडियोस में हम देखेंगे कुछ ऐसे सवाल जो आपके रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। सभी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि आर्य समाज कितने वर्गों में विभक्त था। आपके पास ऑप्शन है। अगर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। आर्य समाज 4 वर्गों में विभक्त था। इसे याद रखने का सबसे आसान ट्रिक हम आपको बताते हैं कि आर्य अगर आप अंग्रेजी में लिखेंगे ARYA आर्य, आर्य लिखेंगे तो ये 4 वर्ड है। आपको याद रखना है कि इन 4 वर्ड है। आर्य समाज कितने वर्गों में विभक्त था, तो आर्य समाज 4 भागों में विभक्त था। इस आर्य से आपको याद रखना है। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। आपके पास ऑप्शन है। अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही जवाब है भाषा और व्याकरण के। पाणिनि जो थे वो भाषा और व्याकरण के बहुत अच्छे विद्वान थे। चलिए इसे याद रखने का आपको ट्रिक बताते हैं कि भाषा और व्याकरण, व्याकरण एक ऐसा विषय है जिसे समझने के लिए, जिसे पढ़ने के लिए एक विद्वान की आवश्यकता होती है। विद्वान व्यक्ति ही पानी की तरह, याद रखिएगा, हमारी बात को सुनने का प्रयास कीजिए कि विद्वान व्यक्ति जो है एक व्याकरण को पानी की तरह समझा सकता है। एक विद्वान व्यक्ति ही व्याकरण को पानी की तरह समझा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पाणिनि किस विषय से प्रसिद्ध थे, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, भाषा और व्याकरण। चलिए हमारा तीसरा सवाल है कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि, ब्रीहि का अर्थ क्या है। अगर आपका ऑप्शन डी जवाब है तो बिल्कुल सही है, चावल। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ चावल होता है। क्या होता है? चावल होता है। आपको याद रखना है चावल। देखिए चावल से आपको याद रखना है ब्रीहि। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है ब्रीहि, तो ब्री से आपको याद रखना है बिरयानी ही, बिरयानी ही। ठीक है, चावल यानी कि बिरयानी ही खाना है, इसलिए आपको चावल याद रखना है। ठीक है, तो बिरयानी वाला चावल आपको याद रखना है, ब्री ही। हमारा अगला सवाल है कि 4 आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 4 आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अगर आपका ऑप्शन है, जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीवन के चरणों से, तो बिल्कुल सही जवाब है। आपको याद रखने का इस सबसे आसान ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ कि 4 आश्रम, 4 आश्रम से आपको याद रखना है जीवन के चरणों से कि आश्रम, आश्रम का मतलब होता है आश्रय यानी रहने की जगह। ठीक है, और मनुष्य को जो है अपने माँ बाप के चरणों में अपना आश्रम ढूंढना चाहिए। मनुष्य जो होता है ना, उसे अपने माँ बाप के चरणों में, माँ बाप के चरणों में, ठीक है, आश्रम, आश्रय ढूंढना चाहिए। तो 4 आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो गया? जीवन के चरणों से। हमारा अगला सवाल है कि ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है। अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अग्नि, तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों, अग्नि जो होता है वो काफ़ी ताकतवर होता है, और जो ताकतवर होगा वही प्रमुख होगा। तो आपको यहाँ पर सबसे ताकतवर कौन नजर आता है? मारुत, अग्नि, शक्ति या वरुण? तो सबसे ज़्यादा ताकतवर आपको अग्नि नजर आता है, तो जो ताकतवर होगा वही प्रमुख होगा। ठीक है, तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन हो गया? अग्नि। हमारा अगला सवाल है कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है? अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इसे याद रखना सबसे आसान ट्रिक यही है कि बुद्ध, बुद्ध से आपको याद रखना है बुद्धि। क्या याद रखना है? बुद्ध से आपको याद रखना है बुद्धि। बुद्ध यानी कि बुद्धि। बुद्ध से आपको बुद्धि याद रखना है कि बुद्धि प्राप्त हो जाने पर ही ज्ञान प्राप्त होता है, तो बुद्ध का ही तात्पर्य होता है जिसको बुद्धि आ जाए। ठीक है ना। चलिए हमारा अगला सवाल है कि बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है।
अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी त्रिपिटक, तो बिल्कुल सही जवाब है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन आपको त्रिपिटक में मिल जाएगा। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपिटक। और इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है, त्रि से आपको याद रखना है तीसरा दिन, त्रि से याद रखना है तीसरा दिन दोस्तों। और जो हमारा दिन शुरुआत होता है वो सोमवार से होता है, तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार ये तीसरा दिन होता है। तो बुधवार से आपको बुध याद रखना है, बुधवार से आपको बुध याद रखना है कि बुध के दिन, ठीक है, यानी हफ्ता के तीसरे दिन बुध के दिन मैं किसी से नहीं मिलता और जो भी मिलेगा वो हमसे पिट जाएगा। क्या हो जाएगा? पिट जाएगा। तो सप्ताह के तीसरे दिन मैं किसी से नहीं मिलता, अगर जो भी मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? पिट जाएगा। आपको ये ट्रिक याद रखना है। तो इसी से याद हो गया कि बुध त्रिपिटक। ठीक है ना, बुध के दिन आप किसी से नहीं मिलते हैं, जो मिलेगा वो क्या होगा? पिटेगा। तो आपको याद रखना है त्रिपिटक। चलिए, हमारा अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना कहाँ की गई थी? यदि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है वैशाली, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसके गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है वैशाली में की गई थी। इसे याद रखने का सबसे आसान ट्रिक है कि देखिए, वैशाली जो है एक महिला का नाम से मिलता जुलता है। वैशाली क्या है? एक महिला के नाम से मिलता जुलता है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, भिक्षुणी। देखिए, एक भिक्षुक होता है, एक भिक्षुणी होती है। तो भिक्षुणी का मतलब हो गया मांगने वाली। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के द्वारा तो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में। तो आप यहाँ से देखिए, मांगने वाली एक महिला होती है, ठीक है ना, मांगने वाला एक पुरुष होता है। तो कोई भी भिक्षुणी होगी। तो आप इस चारों ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पर आपको कोई भी जो महिला का नाम से मिलता जुलता कौन है? तो वो है एक सिर्फ वैशाली। तो वैशाली क्या है? एक भिक्षुणी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, हमारा अगला सवाल है कि बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। आपको बताना है बुद्ध जो थे उनके उपदेशों का मुख्य संबंध क्या था। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है विचारों और चरित्र की शुद्धता, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका कि बुद्ध के उपदेश क्या था? विचार और चरित्र की शुद्धता से संबंधित था। तो बुद्ध, देखिए, बुद्ध क्या थे? एक महात्मा थे। वो करते क्या थे? अपने बातों से लोगों के विचारों को बदल दिया करते थे। और उनके चरित्र की शुद्धता, यानी उनका जो चरित्र अगर खराब है तो वो ठीक हो जाता, मतलब कि अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते थे लोग। तो वो क्या करते थे? उनके विचारों को बदलते थे, उनके चरित्र को ठीक करते थे। चलिए, हमारा अगला सवाल है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी मखली घोषाल, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखली घोषाल है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसे याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में।